रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सर अशरफ अली। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लस विजन। आज की वीडियो फेडरल बोर्ड के नए पैटर्न के सिलसिले में है। अभी रिसेंटली डायरेक्टर मिर्ज़ा अली साहब ने क्लियर कर दिया कि इस साल जो बच्चे अपीयर होंगे फर्स्ट एनुअल के अंदर क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर, वो नए पैटर्न के मुताबिक पेपर देंगे। नए पैटर्न के मुताबिक 50% आपके एमसीक्यूज होंगे और 50% आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं चार सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर। ये जो चार सब्जेक्ट होंगे, इसमें जो मार्क्स होंगे वो पहले 75 होते थे, अब रिड्यूस होकर 60 मार्क्स का ये पेपर होंगे। अब सिमिलर है चारों में, मैं एक को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके तीन पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन आपका एमसीक्यूज बेस होगा, 60 आपके पास एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स होंगे। प्रीवियस जो पेपर्स होते थे वहाँ पे आपके पास मार्क्स जो है ईच जो है एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स था, यहाँ पे 0.5 है। अब यहाँ पे मार्क्स को भी रिड्यूस किए। अब एक बच्चे को 30 मार्क्स लेने के लिए 60 एमसीक्यूज करने पड़ेंगे और इन 60 को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया है। जो नई अमेंडमेंट्स वो ये है कि दो पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रीवियस ईयर जैसे एमसीक्यूज आते थे उस तरह के 40 एमसीक्यूज होंगे और 40 एमसीक्यूज कैरी 20 मार्क्स। रेस्ट ऑफ 10 मार्क्स के लिए अगेन 20 एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। अब ये जो 20 एमसीक्यूज ये थोड़े डिफिकल्ट होंगे। एक होंगे सिमुलेशन बेस्ड, दूसरे होंगे सिनेरियो बेस्ड। सिमुलेशन कहते हैं आपको कोई सिचुएशन दी जाए, उसके अगेंस्ट आपसे एमसीक्यूज के क्वेश्चन पूछे जाए, और जो सिनेरियो होंगे आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाए उसके अगेंस्ट। तो ये इस साल नई अमेंडमेंट्स हुई है। टोटल आपके पास 60 एमसीक्यूज, टोटल मार्क्स 30। ये आपके पास चारों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर में ये इंप्लीमेंट होगा। अब जो सेक्शन बी होगा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो 18 नंबर का आपका ये होगा। अब ये जो 18 नंबर है इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में सिंपल होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और इसमें आपके पास इंटरनल ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। मींस कि दो पार्ट होंगे, दो में से आपने एक पार्ट आपने करना है। ये प्रीवियस ईयर की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस है। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर आपके पास 12 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें दो क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, तो ये टोटल 12 होंगे। और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और सिंपल लास्ट ईयर जो आ रहे हैं, और इसमें भी कोई सिमुलेशन या सिनेरियो बेस्ड नहीं होगा। और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होगा। तो यहाँ जो मेन डिफरेंस है, पहली डिफरेंस ये कि पेपर की जो मार्क्स की जो वेटेज है उसको कम कर दिया गया। पहले 75 का होता था, अब जाके ये पेपर 60 मार्क्स के होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर, ये चार सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मार्क्स कैसे दिए जाएंगे उस रूब्रिक्स की बात करते हैं। अगर एक बच्चा कंप्लीटली 100% आंसर ठीक लिखता है, करेक्ट लिखता है, पूरे 3 मार्क्स उसको मिलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर वो पार्शली जो है ना वो करेक्ट करता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो उससे रिलेटेड कोई जो है ना इंफॉर्मेशन देता है तो उसके 1 मार्क्स। ओनली इनकरेक्ट आंसर पे उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये पैटर्न है जी। बिल्कुल मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको बताया है कि अब इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया ये 50% आपके एमसीक्यूज और 50 मतलब 60 नंबर है तो 30 नंबर का एमसीक्यूज और 30 नंबर में आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। 30 एमसीक्यूज और 18 आपका शॉर्ट और 12 आपका लॉन्ग। टोटल ये आपके पास 60 मार्क्स का बनेगा। बाकी मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये सबसे पहले वेटेज के हवाले से, पहले मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर बनता था, अब 75 मार्क्स का बनेगा। पहला जो चेंज वो ये है। दूसरे नंबर पे एमसीक्यूज के अगेंस्ट जो मार्क्स थे उसमें चेंजेस हैं। पहले आपको मैथ्स में भी 1 नंबर मिलता था प्रीवियस सिलेबस के मुताबिक, अब आपको 0.75 मिलेंगे। अगर आप एक एमसीक्यूज ठीक करेंगे तो आपको 1 नंबर नहीं बल्कि 0.75 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज 48 होंगे, 48 एमसीक्यूज टोटल होंगे, टोटल मार्क्स 36 होंगे। अब एक बच्चे को 36 नंबर हासिल करने के लिए 48 एमसीक्यूज उसने करने। अब इन 48 को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट 32 स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, प्रीवियस जो आप बच्चे अटेम्प्ट करते थे उसी तरह के एमसीक्यू से। अगर आपने देखना है पास पेपर उठाएं, अभी जो बच्चे दे के आए हैं, अभी जो रिजल्ट जिन बच्चों के आने हैं वो पेपर्स आप उठाएं। सेकेंड एनुअल में जो पेपर आएगा उसके ऊपर आप देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू सिंपल होंगे, बट यहाँ पे 16 एमसीक्यूज डिफिकल्ट होंगे जो कि सिनेरियो एंड सिमुलेशन बेस्ड होगा। सिमुलेशन मीन कोई सिचुएशन दी जाए आपके पास, रियल सिचुएशन, और उसके अगेंस्ट आपसे क्वेश्चन किए जाएं,
और उसके बाद आपके पास सिनेरियो मीन्स कोई आपको स्टेटमेंट दिया जाए, उसके अगेंस्ट आपसे क्वेश्चन किया जाए। तो ये आपके पास 48 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। अब जो रेस्ट ऑफ आपके 39 मार्क्स जो रहते हैं वो आपके शॉर्ट और आपके लॉन्ग्स में से, शॉर्ट में यहाँ 7 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, टोटल 21 मार्क्स होंगे आपके शॉर्ट के अंदर। लेकिन ये जो 7 क्वेश्चन होंगे ना जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे 21 मार्क्स मिलेंगे, बट इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया, बाकी 4 सब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। यहाँ पे जो सबसे मेन डिफरेंस है वो इसके सेक्शन बी के अंदर भी चेंज है। सेक्शन बी के अंदर 7 में से 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट जो क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ना उसमें ऑप्शन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। अब मेंस के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन पहले 5 होंगे उसमें आपके पास इंटरनल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। रेस्ट ऑफ 2 जो होंगे ना आपके वो सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस्ड होंगे, उनमें आपके पास इंटरनल ऑप्शन मौजूद होगा। 2 पार्ट्स होंगे, उसमें से एक पार्ट करने। तो ये टोटल 5 + 2 7 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए इसके सेक्शन बी के अंदर 2 उसमें डिवाइड किया गया है। 7 क्वेश्चन 21 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 3। फर्स्ट 5 आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेस्ट ऑफ 2 आपके सिमुलेशन एंड सिनेरियो बेस्ड। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास लॉन्ग होंगे, लॉन्ग में इधर आपके पास टोटल जो है ना क्वेश्चन 2 होंगे और ईच जो क्वेश्चन कैरी करेगा वो 6 मार्क्स आपके होंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास अब ये जो सेक्शन उसके अंदर आपके पास सेक्शन सी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, तो 18 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। तो अब 18 मार्क्स का सेक्शन सी हुआ, 21 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हुआ, 36 का आपके पास क्या हुआ जी सेक्शन ए हुआ। अब यहाँ पे जो सबसे डिफिकल्टी ये है कि आपके सेक्शन बी के अंदर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बट इंटरनल ऑप्शन मौजूद नहीं है। 2 जो आपके सिमुलेशन सिनेरियो थे वहाँ ऑप्शन हैं, बट जो लॉन्ग के अंदर 3 आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट यहाँ पे सबसे डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पे आपके पास इंटरनल ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आपको 3 ही होंगे और तीनों को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये था नया पैटर्न। अब इसके बाद भी अगर आप में से किसी को कोई इश्यू है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ उन बच्चों के लिए ये जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं होगा जो अभी सेकेंड एनुअल में पेपर देंगे, मींस कि जिन्होंने अभी सालाना पेपर्स दे चुके हैं, आजकल रिजल्ट के इंतज़ार में हैं। क्लास 9 भी रिजल्ट का वेट कर रही है और क्लास फर्स्ट ईयर भी। ये बच्चे जो है ना इनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा। बाकी जो बच्चे अभी एडमिशन ले चुके, अभी क्लासें ले रहे हैं 9 की और उन्होंने अभी सालाना इम्तिहान देने हैं आगे जाके मार्च में, मींस कि 2027 में, उन बच्चों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। करंटली जो बच्चे आपके पास अभी जो फ्रेश इनरोल्ड हैं उन बच्चों के ऊपर 2027 के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा। कल कुछ दोस्त अहबाब कह रहे थे 28 नहीं, ये जो बच्चे अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं इनका 2027 बनेंगे, क्योंकि मार्च में साल चेंज होगा, आपका जनवरी फरवरी में साल चेंज होगा। तो 27 में जो पेपर दे रहे हैं इन बच्चों के ऊपर 2 ही क्लासें मैंने बताई आपकी, क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर, चूंकि 10 पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा और आपके सेकेंड ईयर में 2028 में जाके इम्प्लीमेंट होगा। क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर में इस साल इम्प्लीमेंट होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक तमाम बच्चों को जिन्होंने अभी पेपर्स दिए हैं, जो अभी पेपर्स दे रहे हैं, सबको कामयाबी अता फरमाएं और बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीलॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।